हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम चैप्टर कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, पहले हम प्लांट पार्ट्स देखते हैं जो कि हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्लांट का एक डायग्राम शो किया हुआ है। इस डायग्राम में प्लांट के दो पार्ट्स दिखाए हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम वो पार्ट है जो कि सॉइल के नीचे होता है और शूट सिस्टम सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है। जो शूट सिस्टम है इसी में फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीफ, बड एट्सेट्रा होते हैं। इन पार्ट्स को हम अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स खाने में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों के हम फ्रूट खाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बनाना है, टोमेटो है, ये फ्रूट्स हैं जिन्हें हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, कभी हम रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कैरेट, रेडिश, ये रूट्स हैं जिन्हें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, गाजर, मूली। समटाइम्स स्टेम्स, कभी कभी हम स्टेम्स का इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में, जैसे कि जिंजर, एस्पेरेगस यानी कि अदरक, एस्पेरेगस, इसकी हम तने को इस्तेमाल करते हैं खाने में। एंड इवन फ्लावर्स, और फ्लावर के रूप में जैसे ब्रोकोली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई यानी कि फूल गोभी जिसे हम कह देते हैं। नेक्स्ट है हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। अब यहाँ पूछा गया है कि क्या कभी आपने पम्पकिन फ्लावर्स यानी कि कद्दू के फूलों को खाया है जब वो राइस में डिप करके फ्राई करके बनाए गए हुए हैं। ट्राई इट, अगर नहीं खाया तो ट्राई करके देखिए। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ पौधों के 2 या 2 से ज़्यादा भाग एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। अब जैसे मस्टर्ड प्लांट है, उसके जो सीड्स हैं उनसे हमें ऑयल मिलता है और जो लीफ हैं उससे हम वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सरसों का साग खाया होगा और सरसों का तेल यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप सोच सकते हो कि बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. इसी तरीके से और एग्जाम्पल्स के बारे में आप सोचिए जिनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को आप खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर प्लांट पार्ट्स एज फूड बताया गया है, यानी कि किस तरीके से भोजन के रूप में हम पौधे के विभिन्न भागों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है ब्रिंजल करी, चाहे बैंगन का भरता हो या बैंगन की सब्जी हो, उसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे ब्रिंजल है, चिली एज स्पाइस या एनी अदर। एक तो बैंगन यूज़ किया जाता है, चिलीज़ यानी कि मिर्चें, और अन्य स्पाइसेस भी हम यूज़ करते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट। तेल, चाहे वो हम मूंगफली का यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम सरसों का यूज़ कर रहे हैं या किसी अन्य पौधे का यूज़ कर रहे हैं। ब्रिंजल जो है वो एक फ्रूट है, चिली जो है वो भी एक फ्रूट है। ऑयल जो है जो ग्राउंडनट, मस्टर्ड या सोयाबीन से हम प्राप्त कर रहे हैं, तो ये उनके सीड से हमें मिलता है। अब यहाँ बूझो पहेली को कह रहा है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू,
to see if they are edible. वो ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास जो अननोन प्लांट्स होते हैं, अनजान पौधे होते हैं, हमें उन्हें परीक्षण नहीं करना चाहिए उन पे कि वो खाने योग्य हैं या नहीं. Some plants could be poisonous. कुछ पौधे poisonous हो सकते हैं. Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. आपने टेबल 1.3 तैयार किया था, उसमें फूड आइटम्स लिखे थे. अब उस टेबल में से उन फूड आइटम्स को सिलेक्ट करो जिनके इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिलते हैं. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और ये देखिए कि वो प्लांट के किस पार्ट से हमें प्राप्त होते हैं. आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4. और इन्हें टेबल 1.4 में सूचीबद्ध कीजिए. एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लीजिए. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. और पानी के बर्तन में कुछ बीज डाल दें और उन्हें एक दिन के लिए रख दें. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. अगले दिन उसमें से पानी निकाल दें और बीजों को उस बर्तन में रहने दें. रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. और उनके ऊपर गीला कपड़ा ढक दें और एक साइड में रख दें. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स. अगले दिन क्या आपको उसमें कुछ परिवर्तन नज़र आता है उन बीजों में. अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. बीजों में से सफ़ेद रंग की छोटी संरचनाएं निकल चुकी होंगी. इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. और अगर सफ़ेद रंग की संरचनाएं निकल चुकी हैं तो इसका मतलब है कि बीज अंकुरित हो चुके हैं. इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ. और अगर नहीं अंकुरित हुए तो उन सीड्स को पानी में धो लें, पानी उसमें से निकाल दें और उन्हें एक और दिन के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रख दें. द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड. और अगले दिन देखें कि क्या बीज अंकुरित हो गए हैं. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम. ये जो अंकुरित बीज हैं इन्हें धोने के बाद आप खा सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड. और इन्हें उबाल कर भी खाया जा सकता है. एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट. इनके अंदर आप मसाले यूज़ करके एक टेस्टी स्नैक बना सकते हो खाने के लिए. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम. क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है. और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, या कैसे इसे उत्पन्न किया जाता है. हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट. क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. मधुमक्खियाँ मकरंद फूलों से एकत्रित करती हैं, उन्हें शहद में परिवर्तित करती हैं और छत्ते में स्टोर करती हैं, भंडारित करती हैं. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. फूल और उनका जो मकरंद है वो वर्ष के कुछ समय ही उपलब्ध होता है. So bees store this nectar for their use all through the year. इसलिए मधुमक्खियाँ इस मकरंद को एकत्रित कर लेती हैं, भंडारित कर लेती हैं पूरे वर्ष के लिए. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. और जब हमें इस तरीके का कोई छत्ता मिलता है तो हम जो खाद्य पदार्थ मक्खियों ने भंडारित किया है उसे हम शहद के तौर पे प्राप्त कर लेते हैं. आशा करती हूँ कि आपको प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जो खाने योग्य हैं उनके बारे में समझ आ गया होगा. और जंतुओं से जो उत्पाद हमें मिलते हैं, जैसे हमने इसमें शहद के बारे में पढ़ा,
वो समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।